हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए थे। हमने हार्मोन्स के बारे में जाना था कि हार्मोन्स क्या होता है। सेकेंडली हमने ये देखा था कि किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन करता है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी अदर ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके अंदर कई सारे डिफरेंट ग्लैंड्स आते हैं और उन सभी ग्लैंड्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट। ठीक है, एंड दैट्स वाई हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ओके, सो आज हम जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो डिफरेंट हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहला जो ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बीइंग के अंदर कहाँ लोकेटेड होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में किस पार्ट में लोकेटेड होता है, ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये जो ग्लैंड है ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। क्लियर, लाइक सपोज ये ब्रेन है, सपोज ये ब्रेन है तो ब्रेन के बेस में, कहाँ, ब्रेन के बेस में इस तरीके से लोकेटेड रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो लोकेशन समझ में आया। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, तो लोकेशन होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, दोनों में, मेल एज वेल एज फीमेल। ओके, एंड ये जो ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो ये जो ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। किस हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। एंड ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है बेटा, यहाँ 3 चीजें पढ़ेंगे, 4 चीजें पढ़ेंगे। ग्लैंड का नेम पढ़ेंगे, उसका लोकेशन पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करेगा वो ग्लैंड वो पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है बेटा ये ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइक आपकी मसल्स के ग्रोथ, बोन्स के ग्रोथ, इनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो बेटा यहाँ पे 2 चीजें होती है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो भी पर्सन किसी ना किसी पर्टिकुलर डिजीज से फेस करेगा। ठीक है, और अगर हार्मोन का सिक्रेशन जो लेवल है नॉर्मल लेवल से कम हुआ तो भी ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी ना किसी डिजीज को फेस करेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज होगी अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तब कौन सी डिजीज होगी, और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो तब कौन सी डिजीज होगी। ओके, सो सबसे पहला जो डिजीज का नेम है वो है ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो बेटा डिफिशियंसी डिजीज होगी उसको होगा ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म में क्या होता है बेटा, जो पर्सन है वो उसकी हाइट जो है वो बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या है, बहुत कम है। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का जिसके कारण वो बौने रह जाते हैं। ठीक है, ड्वार्फ रह जाते हैं वो पीपल। आपने अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब उनका जो सिक्रेशन है वो हाइपर सिक्रेशन है, मतलब जो नॉर्मल सिक्रेशन होता है उससे भी ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो ठीक है, कौन सी डिजीज, वहां जो डिजीज होगी वो होगी जाइंटिज्म। ठीक है, तो जो जाइंटिज्म है वो कब होगा, जब हार्मोन का लेवल, ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो, हाई हो बहुत। ठीक है, तब तो वो डिजीज कौन से डिजीज को कॉज करेगा, जाइंटिज्म को करेगा। ठीक है, और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पे पर्सन कौन से डिजीज से फेस करेगा, ड्वार्फिज्म से करेगा। ठीक है, ड्वार्फिज्म होगा। क्लियर, इस जाइंटिज्म में जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा ही लंबा दिखेगा हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि उसकी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रही है। ठीक है, एंड ड्वार्फिज्म में बहुत कम, ठीक है, जो हाइट होगी वो बहुत कम होगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है।
क्लियर, दोनों डिजीज समझ में आ गई। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट जो आता है वो होता है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। ओके, सो थायराइड ग्लैंड जो है उसका लोकेशन का है आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, किस पार्ट में प्रेजेंट है? तो बेटा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है, बिलो द लार्नेक्स। लार्नेक्स क्या होता है बेटा? वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स के नीचे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन लोकेटेड इन नेक रीजन बिलो लार्नेक्स। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज? अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। किस हार्मोन को सिक्रीट करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है? तो थायरोक्सिन जो है वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द रेट ऑफ द सेल्युलर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। क्लियर है, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, आप जो कार्ब्स लेते हैं, फैट या प्रोटीन, जो भी हम फूड में न्यूट्रिएंट्स एज अ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका ब्रेकडाउन होता है एंड देन हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, देन सारे सेल्स के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरीके से होता है। इसी को कहा जाता है ना रेस्पिरेशन। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट करेगा वो सेल्युलर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, क्लियर। और यहाँ देखिए, अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हुई, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इस हार्मोन को ये जो हार्मोन है इसका जो सिक्रीशन होता है बेटा, इसके सिक्रीशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो आयोडीन, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन है तो आयोडीन अगर है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हुई, तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी होगी, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो कौन से डिजीज से हम फेस करेंगे? गॉइटर। ठीक है, मतलब जो नेक रीजन होता है ये क्या हो जाता है बेटा? ये फूल जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देती है हमें। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें कि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन की मात्रा बॉडी में कम हुई तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन भी कम होगा, जिसके कारण हम किसको फेस करेंगे? गॉइटर डिजीज को। और थर्ड कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है? थर्ड जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेटा ह्यूमन बींग्स के किडनी के जस्ट ऊपर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 1 पेयर ऑफ किडनी होता है ना, तो 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है चीज? मतलब दोनों जो किडनी है, दोनों किडनियों के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड। समझ में आ रही है चीज? मतलब किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है पेयर के अंदर। ठीक है, क्लियर, लोकेशन समझ में आ गई। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन कौन से 2 हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है? सबसे पहला जो करता है वो है एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन हार्मोन को सिक्रीट करता है। सेकेंड जो करता है वो करता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब ये जो एड्रेनालाइन है ये क्या काम करता है बेटा? ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है इमोशंस को। ठीक है, इमोशंस लाइक फियर, एंगर, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल करता है।
ठीक है, समझ में आ रही चीज़। कभी हम जब भी एग्जाम्स देने जाते हैं तो किसी किसी बच्चों की रहती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम से पहले उनकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है, ठीक है, उनको आता सब कुछ है बट बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है एग्जाम पे। ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही है? तो ये जो सारे इमोशंस को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो है एड्रेनालाइन, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़, क्लियर है। उसके बाद जो एल्डोस्ट्रॉन है ये क्या करता है? तो बेटा एल्डोस्ट्रॉन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है उसको बैलेंस करके रखने का काम करता है, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं और उन सभी मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है। और अगर इसका लेवल, बेटा इसका लेवल जो है एल्डोस्ट्रॉन का लेवल अगर कम हुआ, ठीक है, मतलब अगर इसका सिक्रीशन हाइपो सिक्रीशन हो रहा है तो जो पर्सन है वो कौन सी डिजीज से फेस करेगा? तो वो करेगा एल्डोसॉन, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो एल्डोसॉन जो डिजीज है वो किस हार्मोन के कारण होता है? एल्डोस्ट्रॉन के कारण होता है, ओके, क्लियर है, मतलब इसके कम सिक्रीट होने से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्लैंड है? फोर्थ है पेनक्रियाज। और ये जो पेनक्रियाज है बेटा उसका लोकेशन कहाँ होता है? तो इट लोकेटेड बिलो द स्टमक, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे, ठीक है, जैसा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उसमें हम स्टमक बनाते हैं और स्टमक के जस्ट नीचे हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेनक्रियाज का लोकेशन जो है वो स्टमक के जस्ट नीचे होता है। पेनक्रियाज जो है ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, फर्स्ट वन इज इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज ग्लूकागॉन, ठीक है। तो दो तरीके के हार्मोन्स जो है वो पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं। क्या फंक्शन है इंसुलिन का? तो बेटा इंसुलिन का काम होता है इट लोवर्ड द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसको ये कम करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर मेरा इंसुलिन जो है, अगर इंसुलिन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कम हो गया, ठीक है, इंसुलिन जो है वो कम रिलीज हो रहा है पेनक्रियाज से, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? इंसुलिन अगर कम रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और शुगर का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे पर्सन जो है डायबिटीज जैसे डिजीज से सफ़र करता है, ठीक है। मतलब जो डायबिटीज है वो कब होता है पेशेंट्स को? जब इंसुलिन का लेवल पेशेंट की पर्सन के अंदर इंसुलिन का जो लेवल है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को कम करना, ठीक है, और जब इंसुलिन ही कम सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण पर्सन डायबिटीज से सफ़र करता है, ओके। दूसरा जो हमारा हार्मोन है जो कि है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल क्या करता है? इंक्रीज करता है ये हार्मोन, ठीक है, मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करता है। अब ये किस तरीके से शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है? तो बेटा इट कन्वर्ट्स द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, जो हमारे ब्लड में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम ये ग्लूकागॉन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो हार्मोन्स पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं और इन दोनों के इस तरीके से फंक्शंस होते हैं। क्या? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ओके। सो किस तरीके से जो हार्मोन है वो किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल में दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, ठीक है, हार्मोन के थ्रू ही कंट्रोल्ड होते हैं वो सारे। तो किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके से हार्मोन जो है वो इनिशिएट करते हैं, ठीक है। हार्मोन का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनिशिएट करने में, ये पढ़ते हैं, ठीक है। सो देखिए, जैसा कि
जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, ठीक है। पूरी की पूरी प्यूबर्टी जो है वो किससे कंट्रोल्ड होती है? हार्मोन से कंट्रोल्ड होती है। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस एंड केमिकल मैसेंजर, ठीक है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, वो टेस्टिस प्यूबर्टी की एज में सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और कौन से सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो मेल चाइल्ड है, ये जो सेक्स हार्मोन है किसका है? ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। सेकेंडली ये जो ओवरी है, ठीक है, सेकेंडली ओवरी फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, क्लियर। सो ये जो सेक्स हार्मोन है वो फीमेल का सेक्स हार्मोन है, ओके। सो ये हार्मोन जो है वो कौन सी एज में? प्यूबर्टी की एज, जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है तभी ये जो टेस्टिस है और जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं सेक्स हार्मोन को, ठीक है। अब ये जो सेक्स हार्मोन है बेटा, ये किसके कंट्रोल में होता है? ये जो सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन जो है ये कंट्रोल में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स पे, ठीक है। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें से जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा था, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था ग्रोथ के लिए, ठीक है। हाइट इंक्रीज होते थे चाइल्ड के, तो बेटा जो हाइट इंक्रीज होने का जो कैरेक्टर है, जो हाइट इंक्रीज हो रहा है, ये भी तो एक सेकेंडरी सेक्सुअल ये भी तो एक चेंजेस ही तो हैं, एडोलेसेंस के चेंजेस ही तो होते हैं। तो वो भी तो हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स ही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, हाइट के लिए। उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से और भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिन हार्मोन्स के कारण ये जो सेक्स हार्मोन जो रिलीज हो रहा है टेस्टिस से और ओवरी से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लाइक ये जो सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन किसके कंट्रोल में है? तो ये कंट्रोल में है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले या सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स पे, ठीक है। तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। सो यहाँ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन आप सबको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या था? ब्रेन से जस्ट नीचे के साइड, यहाँ पे बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के बेस में हमें क्या देखने को मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है, क्लियर। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बना रखा है 2 लोब्स। एक ये वाला जो लोब है वो एंटीरियर लोब, ठीक है, और जो इधर वाला है वो है प्रोस्टीरियर लोब। मतलब एंटीरियर मतलब एक आगे का लोब और एक प्रोस्टीरियर मतलब पीछे का लोब, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? तो ये जो एंटीरियर लोब होता है ना, इस एंटीरियर लोब से कई सारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? तो देखिए इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। गोनेडोट्रोपिन तो मतलब गोनेडोट्रोपिन्स, फर्स्ट जो वर्ड आएगा आपके पास वो आएगा गोनाड, ठीक है। तो गोनाड का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? गोनाड कहते हैं, ठीक है। एंड ट्रोपिन मतलब क्या होता है? ट्रोपिन का मतलब होता है कि ट्रोपिन का मतलब होता है मूवमेंट टू रिलीज मोर हॉर्मोन्स, ठीक है। मतलब ट्रोपिन का मतलब क्या है? जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा और जाकर उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम अपने अंदर से हार्मोन को सिक्रीट करो, ठीक है। मतलब जो गोनाड्स है, गोनाड्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस ऑर्गन को कमांड देने का काम करेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, ठीक है। और जब वो कमांड पहुंचेगा
तब उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लाइक टेस्टिस एंड ओवरी, वो अपने सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगे। समझ में आ रही है चीज, किस तरीके से जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है। ओके, लाइक देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रेट होंगे, एफएसएच और एक एलएच, ठीक है। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन जो है और भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बट बेसिकली आप दो हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही दो हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है, गोनाड्स को, जिसकी वजह से गोनाड्स में से सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा गोनाड को, ठीक है, मेल गोनाड, टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड, ओवरी को, ठीक है, जिसके कारण सेक्स हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होंगे। टेस्टिस से कौन सा सेक्स हार्मोन सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरी से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। और जैसे ही ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। तो पूरी तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किस पे, ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें, किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। गोनेडोट्रोफिन का मतलब क्या है, गोनाड का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एंड ट्रोफिन का मतलब क्या होता है, तो ट्रोफिन मतलब होता है एक मूवमेंट, एक मूव करके जाना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक और उसको बताना, उसको कमांड करना, उसको बोलना, ठीक है, टेल देम टू रिलीज मोर हार्मोन्स, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? गॉट इट? ओके।